नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये है अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में स्टेनोटाइपिस्ट का क्वेश्चन पेपर जो कि कंडक्ट करवाया गया था 14 जून 2022 को। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के इसमें एग्जाम में पूछे गए थे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज कार्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है खजियार को। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, इन विच ईयर डिड महाराजा रणजीत सिंह इन्वेड मंडी। महाराजा रणजीत सिंह ने किस वर्ष में मंडी पर आक्रमण किया था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी पर आक्रमण किया था 1830 में, 1813 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। चार नदियां दी गई हैं, तो इनमें से गंगा नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो वो वाला जिला है हमीरपुर, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कम है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, बंथरा, झांकी एंड करयाला आर द एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश। बंथरा, झांकी और करयाला हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हैं हिल ड्रामा से, पहाड़ी नाटक से। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो वो वाला जिला है किन्नौर जिला, जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राज्य पशु के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। राज्य पशु के रूप में मान्यता प्राप्त है स्नो लेपर्ड को। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा, हिम तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट डे ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑब्जर्व्ड ऑन। हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का फ्रेंड्स राज्य दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट इज रिटन बाय। पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट के लेखक कौन है। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट के लेखक हैं मनमोहन सिंह। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर वाई एस परमार। देखिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। एचपी जीके के आसान क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए आगे देखिए इंडिया जीके, हु एमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। किसने संस्कृत ग्रामर लिखा था। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, संस्कृत ग्रामर की व्याकरण की रचना किसने की थी। तो संस्कृत व्याकरण की रचना की थी पाणिनि ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति कहाँ की गई थी। तो भारत में सबसे पहले फ्रेंड्स बिजली की आपूर्ति की गई थी दार्जिलिंग में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्माण स्कीम। इनमें से कौन सी जो है वो भारत निर्माण स्कीम से संबंधित है। तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है कोलकाता पोर्ट, कोलकाता बंदरगाह। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा इज। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 25 ईयर्स। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर्ड इन इंडिया इज। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, जहाँ की सबसे ज़्यादा वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग सदर्न इंडिया स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट।
निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय देश राज्य की सीमाएं सबसे अधिक राज्यों के साथ है? दक्षिण भारतीय राज्य यहाँ पर पूछा गया है, तो वो वाला दक्षिण भारतीय राज्य है कर्नाटका, जिसकी सीमाएं सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन इज मेनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? हरित क्रांति निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किस फसल के साथ संबंधित है? तो हरित क्रांति मुख्य रूप से ये संबंधित है व्हीट के, गेहूं की फसल से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट मुगल एम्परर वाज? अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश? यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो शास्त्रीय नृत्य शैली है वो है कथक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। जबकि देखिए कथकली जो है ये केरल और मोहिनीअट्टम भी केरल की है और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय संसार में सबसे अधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय संसार में सबसे अधिक है कतर की। देखिए ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विच वन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? आसान क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया? रशिया यानी कि रूस की राजधानी कौन सी है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनार इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा दिनार है? 4 देश दिए गए हैं, तो इसमें से देखिए बहरीन की मुद्रा जो है वो है दिनार। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा बहरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग रिलीजन हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? विश्व में निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसमें से देखिए क्रिश्चियनिटी, ईसाइयों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा क्रिश्चियनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोलोजियम इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द कोलोजियम किस देश में स्थित है? कोलोजियम फ्रेंड्स ये स्थित है रोम में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राउन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, भूरी क्रांति संबंधित है कोकोआ से। कोकोआ से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ पीस? निम्नलिखित में से क्या शांति का चिन्ह है? तो शांति का चिन्ह है ऑलिव ब्रांच, यानी कि जैतून की टहनी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वेयर डिड द 2018 विंटर ओलंपिक्स हेल्ड? 2018 के शीत ओलंपिक कहाँ संपन्न हुए थे? 2018 के शीत ओलंपिक संपन्न हुए थे साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड न्यू टैक्स सिस्टम इन 2017, नेम इट। इनके 2017 में भारत ने जो नई कर प्रणाली शुरू की उसका नाम बताइए। तो नई कर प्रणाली जो 2000 में शुरू की थी वो थी GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ मेड यूनिक वेंचर ऑफ पुटिंग डॉटर्स नेम प्लेट ऑन द फ्रंट ऑफ द हाउस? भारत के निम्नलिखित में से किस शहर ने घर के सामने बेटी की नेम प्लेट लगाने का अनूठा उपक्रम किया है? तो ये किया है हरियाणा ने। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन ऑफिशियली ऑन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक रूप से स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किस दिन किया? तो स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया गांधी जयंती पर। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन एक्ट्रेस हु ग्रेसेस द कैनन फिल्म फेस्टिवल एज अ मेंबर ऑफ ज्यूरी दिस ईयर? उस भारतीय अभिनेत्री का नाम बताइए जिसने इस साल जूरी के सदस्य के रूप में कौन फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया? तो वो हैं दीपिका पादुकोण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड टाइम्स 2021 पर्सन ऑफ द ईयर? निम्नलिखित में से किसे टाइम्स पर्सन ऑफ ईयर 2021 नामित किया गया?
टाइम पर्सन 2021, इससे नामित किया गया है एलन मस्क को। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अप टू, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को कब तक बढ़ाया है? तो इसे बढ़ाया गया है मार्च 31 2024 तक, यानी कि 31 मार्च 2024 तक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखी है? तो इन्होंने ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी है जामनगर में। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा जामनगर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस्ड 4.5 डे वीक वर्क वीक, कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये वाला देश बना है यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि 4.5 दिन का कार्य सप्ताह शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वाज द थीम लाइन ऑफ WHO's वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ डे 2022, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम लाइन क्या थी? तो 2022 की थीम लाइन जो थी वो थी अवर प्लैनेट अवर हेल्थ। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया अकॉर्डिंग टू ब्लूमिंग बिलियनियर इंडेक्स, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार तो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है मुकेश अंबानी। सी ऑप्शन देखिए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक ये कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है विक्रम साराभाई को। देखिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल, पेंसिल में क्या यूज़ किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? पेंसिल में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वैक्सीन एवर टू बी डेवलप्ड, निम्नलिखित में से कौन सा पहला टीका विकसित किया गया था? पहला टीका विकसित किया गया था स्मॉल पॉक्स का। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, विज्ञान की शाखा मेमोलॉजी में किस विषय से संबंधित पढ़ाई की जाती है? तो इसमें पढ़ाई की जाती है स्तनधारी की, मैमल्स की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर इन इट्स एंटायर लाइफ, यानी कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा जानवर जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? कौन सा ऐसा जानवर है जिसने जीवन में कभी भी पानी नहीं पिया? तो वो वाला जानवर है कैंगरू रैट, कंगारू चूहा। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो इनमें से ग्रीन कलर जो है ये प्राथमिक कलर नहीं होता, ये सेकेंडरी कलर है। बाकी तीनों देखिए रेड, ब्लू और येलो ये प्राथमिक कलर हैं। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा ग्रीन कलर, जो कि एक प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑन्कोलॉजी में किस विषय से संबंधित पढ़ाई की जाती है? तो ऑन्कोलॉजी में पढ़ाई की जाती है कैंसर से संबंधित। इसमें देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन, भोजन की ऊर्जा किससे मापी जाती है? तो भोजन की ऊर्जा मापी जाती है कैलोरीज से। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु हैड इन्वेंटेड जीरो, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें से शून्य का आविष्कार किया था इंडियंस ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नेसेसरी टू सिक्योर अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के अधिक से एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करने की आवश्यकता है? तो ये है देखिए इकोलॉजी बैलेंस से, पारिस्थितिक संतुलन से।
डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, भूमंडलीय ऊष्मीकरण का संभावित परिणाम है। तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण का संभावित परिणाम है, देखिए, समुद्र के जल स्तर में भी वृद्धि, फसल के पैटर्न में परिवर्तन, तटीय रेखा में भी परिवर्तन। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। तो महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस इसमें से है कार्बन डाइऑक्साइड, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवरेज इज, यानी कि इसमें पूछा गया है कि वन क्षेत्र में कमी का कारण क्या है। तो वन क्षेत्र में कमी का कारण है जनसंख्या वृद्धि, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रेन वाटर स्टोरेज, वर्षा जल भंडारण के लाभ क्या है। फ्रेंड्स, वर्षा जल भंडारण का लाभ है रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल, यानी कि भूजल स्तर को रिचार्ज करना, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ वेदर कार्ड, मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, मौसम के अध्ययन को कहते हैं मीटियोरोलॉजी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 वाज कॉज्ड बाय द लीकेज ऑफ, यानी कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किसकी रिसाव से हुई थी। तो 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है, चिपको मूवमेंट वाज फर्स्ट लेड बाय द, यानी कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द प्राइम मिनिस्टर हुज डेथ ऑकर्ड आउटसाइड इंडिया वाज, यानी कि वे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी वे कौन थे। तो वे प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु जो हुई थी इंडिया से बाहर हुई थी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। तो अभी हमने देखिए अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी में स्टेनोटाइपिस्ट पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था 14 जून 2022 को, उसका हमने जीके वाला सेक्शन डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे इसी पेपर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।